मैं गंगाराम पीजीटी हिंदी। आज हम कक्षा एकादश की काव्य खंड का अध्ययन करते हैं। काव्य खंड में पाठ 4 भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित घर की याद घर की याद पाठ का हम पुनर्अभ्यास करेंगे। आज पठन पाठन करेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा जो रचनाएं हैं इनमें सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नामम। भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए कवि और साहित्यकार रहे। ये गांधीवादी आस्था रखने वाले कवि थे। इनकी कविताओं में सहजता के संबंध हैं, गांधी के चरखे की लय से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। इन्होंने घर की याद पाठ में उस समय राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में, जेल भरो आंदोलन में ये देश की आज़ादी के लिए गए। जब ये जेल में प्रवास थे, उस समय घर से विस्थापित थे, तो उस समय इनकी यादों के संसार में अपना परिवार, अपना घर याद आ रहा था। तो इन्होंने जेल में बैठकर ये कविता लिखी है उस समय की घर की याद की। अपने परिजन और परिवार और बाकी घर इन्हें याद आया, तो उस समय की ये कविता है। कविता के देखेंगे अंश। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि जेल में बैठा हुआ अपने घर की याद कर रहा है। तो उस समय सावन का महीना है, वर्षा हो रही है। कवि कहता है कि बहुत पानी गिर रहा, वर्षा बहुत अधिक हो रही है और रात भर वर्षा होती रही है। रात को वह जेल के अंदर था, तो उसका प्राण और मन जैसे वर्षा घिर घिर कर हो रही थी, वैसी प्राण मन घिर रहा था और उसे अपने परिजनों की याद आ रही थी, अपने परिवार की याद आ रही थी। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है। तो कवि अभिव्यक्ति करता है आगे कि बहुत वर्षा हो रही है, सावन का महीना है और उसकी दृष्टि में घर नज़र में तिर रहा है। उसकी दृष्टि में घर उसे तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात उसे घर की याद आ रही है। कभी विचार करता है कि घर जो है, मैं जेल में हूँ, घर मुझसे दूर है और घर में हर प्रकार की खुशियाँ होती हैं और वह खुशियाँ मुझसे दूर हैं, ऐसा कवि याद कर रहा है। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि विचार करता है कि कभी जेल में है, बड़ा भाई था ये, और उसके 4 भाई घर पर थे। तो वे चारों भाई घर पे होंगे और वह सोच रहा होगा कि जो उसकी बड़ी बहन होगी वो मैके में आई हुई होगी और ऐसे समय में वह आई है अपने पिताजी के घर में। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो कभी अत्यंत दुख व्यक्त करता है, परेशान होता है कि ऐसे समय में बहन अपने पापा के घर, पिताजी के घर आई होगी, मैके में आई है, कि जिसका बड़ा भाई उस समय घर में नहीं है और वह जेल में है। तो इस समय भी सब दुखी होंगे। जब उसकी बहन मैके में आई होगी तो उसे वह परिताप का घर लग रहा होगा, अर्थात दुख भरा हुआ घर लग रहा होगा। ऐसा कवि अपनी विचार करता है, अभिव्यक्ति करता है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कवि कहता है कि ऐसे समय में जब सबने सुना होगा कि कभी जेल में गया है देश की आज़ादी के लिए, तो सब घर में इकट्ठे हुए होंगे। 4 भाई होंगे मेरे वहाँ और 4 बहनें होंगी। भाई बहनों का प्यार ऐसा है जैसे कि
ये जो है 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और जैसे भुजाओं में प्यार होता, दोनों हाथों में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ऐसा प्यार भाई बहनों में होगा, ऐसा कवि विचार करता है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। तो ये खड़ी बोली में वाक्यों में लिखा गया है। तो कभी माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताता है कि उसकी माँ कैसी है, वो बिना पढ़ी लिखी है और माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मेरे दुख में हर समय वह साथ रहती है, गड़ी मेरी अर्थात वह गड़ जाती है, अर्थात मेरे साथ रहती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ जब दुख के समय में माँ की गोद में सिर रख लेते हैं, रख कर लेट जाते हैं, तो उस समय में सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसी प्रेम करने वाली ममतामयी मेरी माँ है जो पढ़ी लिखी नहीं है। आगे कहता है, माँ की इसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कि माँ की जो स्नेह धारा है, प्रेम की धारा है, वह यहाँ जेल तक फैली हुई, अर्थात उसका आत्मीय प्रेम, उसकी ममता की छाया यहाँ जेल तक मेरे पास फैली हुई है। पसारा मीन्स फैली हुई है। उसको लिखना नहीं आता है, नहीं तो वो मेरे लिए पत्र डाल देती और मैं उसका पत्र पढ़ लेता। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। पिता के व्यक्तित्व का वर्णन करता है कवि कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापता है, अर्थात पिताजी बुढ़ापे में भी युवाओं जैसे हैं, अर्थात शरीर से ठीक ठाक स्वस्थ हैं। वे अभी भी दौड़ जाएं, वे अभी भी खिलखिलाएं, वे अभी भी दौड़ लगा सकते हैं इस अवस्था में भी और युवाओं की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे न बिचकें, शेर के आगे न पिचकें मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रचता। जो पिताजी हैं वो किस तरह का स्वभाव है उनका, वो कैसे शरीर सशक्त बलवान है उनका कि वे निडर हैं, मौत के आगे डरते नहीं हैं, हिचकते नहीं हैं। अगर उनके आगे शेर भी आ जाए तब भी वे विचलित नहीं होंगे। उनकी आवाज़ बादलों की गर्जना जैसी है और काम करने का तरीका जो है बड़े फुर्तीला है, अर्थात झंझा, तूफान भी शर्मा जाता है, अर्थात तूफान की तरह वे काम करते हैं और काम बड़ी तेज़ी से करते हैं। आगे कभी कहता है उनकी विशेषताएं बताते हुए, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुदगर ले हिला लेकर मूठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। कभी कहता है कि वो प्रतिदिन गीता पाठ करते हैं ऊपर वाली छत पर कमरे में और 260 दंड बैठक लगाते हैं, अर्थात वह योग व्यायाम करते हैं और मुग्दर घुमा करके वह खूब व्यायाम करते हैं, अपना शारीरिक व्यायाम जो है ठीक प्रकार से करते हैं। और वह व्यायाम करके मुग्दर घुमा करके दंड बैठक लगा करके जब वो नीचे उतर कर आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि उनके जो बाकी बच्चे हैं वो उनके सामने होंगे और मैं उनका जो 5वां बेटा था मैं वहाँ नहीं हूँ। तो मुझे ना देख करके वो परेशान हो गए, दुखी हो गए होंगे और उनकी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए होंगे। और ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पर बैठा हूँ कि वर्षा हो रही है और मुझे अपने परिवार और घर अपनी दृष्टि में दिखाई दे रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। पिताजी ने जब नीचे आकर देखा होगा कि 4 भाई और 4 बहनें जो भुजाओं की तरह आपस में प्यार करने वाले वो खड़े होंगे घर में या खेल रहे होंगे, जब उन्होंने देखे होंगे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कि वे पिताजी जब 4 भाई और 4 बहनों को आंगन में खड़े खेलते देखते होंगे तो मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ और मुझे 5वें को ना देख करके वो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। जो वो युवाओं की तरह रहते हैं, बुढ़ापा उन्हें नहीं व्यापता, इस प्रकार से वो स्वस्थ होंगे, लेकिन दुखी होकर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। इस प्रकार से पिताजी मेरे लिए ऐसा दुख व्यक्त कर रहे होंगे, कवि ने ऐसी अभिव्यक्ति की है। आगे कवि कहता है, 5 माह मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं।
कवि कहता है जो पांचवा पुत्र हूँ, पांचवा बेटा हूँ मैं उनका, मैं अभागा हूँ कि मैं उन सबके साथ, परिवार के साथ वहाँ पर नहीं हूँ, और वे मुझे ना उपस्थित पाकर सब परेशान होंगे, लेकिन वे सोने पर सुहागा मुझे समझते होंगे, अर्थात सबसे श्रेष्ठ मानते होंगे। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे, इस प्रकार से पिताजी कह रहे होंगे जो पांचवा बेटा है हमारा वो यहाँ नहीं है, वो बड़ा भाग्यहीन है और वह सबसे श्रेष्ठ है, सोने पर सुहागा है, ऐसा कहकर पिताजी दुख व्यक्त कर रहे होंगे और उनकी आंखों से आंसू आ रहे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ हवा अभागा। कहता है कवि कि उनके जो 4 स्वर्ण जैसे बेटे हैं वे उनको अब जो हैं गौड़ लगे होंगे, कुछ हीन लगे होंगे, क्योंकि मैं उन सब में सोने पर सुहागा हूँ, सब में श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं देश की आज़ादी के लिए जेल में आया हूँ। मैंने कुछ अच्छे काम कर दिखाए हैं और मैं कैसा अभागा हूँ, भाग्यहीन हूँ कि मैं उन सब के साथ नहीं हूँ, यहाँ पर जेल में बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तब माँ ने उनकी इस दशा को देखकर कहा होगा, उन्हें ढाढ़स बंधाया होगा अपने दुख को सहन करते हुए कि आपकी आंखों में पानी किस लिए है, आप उसके लिए दुख व्यक्त क्यों कर रहे हैं। वह वहाँ पर जेल में ठीक ठाक होगा, वह ठीक ठाक रह रहा होगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। और समझाते हुए, ढाढ़स बंधाते हुए माँ कहती होगी उन्हें समझाते हुए कि वह तुम्हारे मन की बात समझकर और अपनत्व भाव समझकर वह उसने जो कार्य किया है उसने ठीक ही किया है, तुम्हारी परंपरा के अनुसार उसने कार्य किया है, क्योंकि उसने देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए जेल गया है, आंदोलन किया है, तो उसने ये हमारे परिवार की परंपरा को बनाए रखने के लिए ठीक कार्य किया है, तो इसलिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ कवि के पिताजी को समझाते हुए कहती है कि यदि वो जेल नहीं जाता, पैर पीछे हटा लेता, तो वह मेरी कोख को लज्जित कर देता, क्योंकि वह मेरा बहादुर बेटा है, उसने ठीक कार्य किया है। इसलिए तुम अपने आप में हीन भावना मत लाओ, दुख व्यक्त मत करो, कच्चे मत पड़ो, कमज़ोर मत पड़ो, क्योंकि यदि तुम कमज़ोर पड़कर रोते रहोगे तो जो बाकी शेष परिवार के बच्चे हैं वो भी सब रोने लगेंगे, इसलिए तुम जो है धैर्य से काम लो। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। तब पिताजी उत्तर देते हुए माँ को कहते होंगे कि मैं कहाँ दुखी हो रहा हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, और वे सब अंदर अंदर सहन करते हुए कहते होंगे मैंने धैर्य नहीं खोया है, ना मैं रो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो बे न बरसें, 5 में को बे न तरसें। तो कवि कहता है आगे सावन को संकेत करते हुए कहता है, अपने परिवार को याद करते हुए कि हे सजीले सुंदर मन भावन सावन, तुम हो पवित्र सावन हो, तुम खूब वर्षा करो, लेकिन मेरे परिवार की, मेरे माता पिता, मेरे परिवार के लोग मेरे लिए ज़्यादा परेशान ना हो, तरसे ना, बेचैन ना हो, और उनकी आँखों से आंसुओं की वर्षा ना हो, वे 5 में अपने पुत्र के लिए ज़्यादा परेशान बेचैन ना हो। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब रस है। कवि व्यक्त करता है आगे, कहता है कि ठीक है मैं यहाँ आनंद पूर्वक रह रहा हूँ, मज़े में रह रहा हूँ, लेकिन बस कष्ट यही है कि मैं घर पर नहीं हूँ, सब परिवार वालों के साथ नहीं हूँ, इसी बस से सब जो हैं बेचैन हैं, परेशान हैं, और इसी से मेरा परिवार दुखी है होगा। इसलिए ऐसा संकेत कोई मत देना कि मेरे परिवार वाले और दुखी हो जाएं, किंतु उनसे ये न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि कहता है कि उन्हें संकेत कहना देना कि मैं सब कुछ प्रकार से ठीक हूँ, उन्हें धैर्य बंधाते रहना, उनसे कहना कि मैं लिख रहा हूँ और मैं यहाँ जेल में बैठ के पढ़ रहा हूँ।
काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ यहाँ जेल में रहकर और अपने देश और समाज परिवार का नाम कर रहा हूँ। लोग मुझे चाहते हैं और किसी प्रकार का शोक मत करना, दुख व्यक्त मत करना, क्योंकि मैं यहाँ जेल में हर प्रकार से ठीक ठाक हूँ। इस प्रकार से कवि सावन को संकेत देते हुए अपने परिवार को संदेश देना चाहता है। आगे कवि कहता है और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। तो कवि वहाँ की जेल की स्थिति का वर्णन करते हुए आगे बता रहा है, कहता है कि कह देना हे सावन कि मेरे घर पर संदेश दे देना। कल्पना करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर मस्ती से रह रहा हूँ, काटने में व्यस्त हूँ मैं, और मैं यहाँ चरखा चलाकर सूत काटने में व्यस्त हूँ, क्योंकि गांधी जी का आंदोलन था सूत काट कर चरखा चलाना और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना। तो कहता है मैं सूत काटने में व्यस्त हूँ, वजन मेरा 70 शेर है और मैं यहाँ बहुत सारा ढेर सारा भोजन करता हूँ, खाना खाता हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। कवि कहता है मैं यहाँ खेलता कूदता हूँ और यहाँ पर जो दुख आते हैं उनको जो है डट कर मुकाबला करता हूँ, ठेलता हूँ, अर्थात डट कर मुकाबला करता हूँ मैं। और कहता है हे सावन कह देना मैं यहाँ पर मस्ती से रह रहा हूँ, यूँ ना कहना अस्त हूँ मैं, ये मत बता देना कि मैं समाप्त होने वाला हूँ, अर्थात ऐसी वैसी बातें यहाँ मत बता देना यहाँ की, क्योंकि जेल में रहने वाले कुछ लोग मर भी जाते थे। तो इसलिए कवि कहना चाहता है कि वहाँ पर क्या दशा है, ऐसी सही दशा का वर्णन मत कर देना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। कवि कहता है हे सावन जो वास्तव में यहाँ पर जो स्थिति है उसका सही वर्णन मत कर देना, कहना ऐसा वैसा कुछ नहीं है, कहना कि मैं जो हूँ जागता रहता हूँ और आदमी से भागता हूँ, अर्थात डरता हूँ मुझे, क्योंकि जो अंग्रेज़ सिपाही हैं, अंग्रेज़ हैं, वो क्रूरता का व्यवहार करते हैं, जिनसे घृणा हो रही है। तो ऐसा वैसी बातें मत कह देना, कह ना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। कवि कहता है कि यहाँ पर जो कष्टों के कारण मैं मौन रहता हूँ, मुझे घर की याद आती है, जिसके कारण मैं शांत बैठा रहता हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ कौन हूँ मैं, इस प्रकार से गुमसुम रहता हूँ, कि ऐसी वैसी बातें उनके सामने मत बोल देना, देखना कुछ बक ना देना, अर्थात ऐसी वैसी बातें मत कह देना जिससे कि उन्हें कोई शंका हो और वो दुखी और ज़्यादा दुखी हो जाएं। इसलिए जो जेल की वास्तविक स्थिति है उसके बारे में हे सावन मेरे परिवार वालों को कोई ऐसा संदेश मत दे देना। हे सजीले हरे सावन हे कि मेरी पुण्य पावन, तुम बरस लो बे न बरसें पाँच में को बे न तरसें। कहता है कवि हे सजीले सुंदर हरे भरे सावन, हे पवित्र सावन, तुम ये सब बातें जो हैं इस प्रकार की वहाँ जाकर संकेतों में मत कह देना। तुम वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में खूब वर्षा करो, लेकिन मेरे माता पिता मेरे परिवार वाले अपने 5वें बेटे के लिए बेचैन ना हो, तरसे ना, और यहाँ की वास्तविकता का उन्हें पता ना चले, इसलिए उनकी आँखों से आंसुओं की वर्षा ना हो। इस प्रकार से कवि यहाँ पर संकेत करते हुए वर्षा